हेलो दोस्तों। जैसे कि आज हम लोग क्लास करेंगे फ्रंट ऑफिस के बारे में। ये बहुत दिन के बाद क्लासेस हो रही है, लेकिन क्या करें, अभी लिंक भी ओपन नहीं हुआ है। इसी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि क्लास को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं रेगुलर रखूँगा। कुछ मेरा मतलब तबीयत भी ख़राब हो गया था, इस वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ गई थी। आई होप आवाज़ आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रंट ऑफिस से आज स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, HRACC इसके अंडर में कौन-कौन से मेंबर आते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है बहुत सारे मेंबर आते हैं। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जो आईएचएम के प्रिंसिपल होते हैं, वो आते हैं। दूसरा आते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये आते हैं। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव होता है FHRAI का, वो आता है। और आईटा, इसमें कोई आईटा जो हमारा टूरिज्म से रिलेटेड है, जो भी मतलब टूरिज्म से बिजनेस करते हैं, उनको आईटा का एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। तो वो इसमें नहीं आता है। तो याद रखिएगा, आईटा को छोड़ के और सब भी आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ हेरिटेज होटल इन इंडिया। हेरिटेज होटल जो है, ये कितने टाइप के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस कैटेगरी में हेरिटेज होटल्स आ सकते हैं? तो पहला तो एक हेरिटेज होटल जो खुद का है, बोलते हैं हेरिटेज होटल, वो आता है। हेरिटेज क्लासिक नाम से आता है। हेरिटेज ग्रांड आता है, लेकिन हेरिटेज रॉयल नहीं आता है। याद रखिएगा, हेरिटेज रॉयल को छोड़ के सब आते हैं। अब ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ट्विन सिंगल बेड, लेकिन उसका हेडबोर्ड जो है, आपका हेडबोर्ड जो है, वो एक कॉमन होता है। तो उसको कौन सा रूम बोलते हैं? उसको हॉलीवुड रूम बोलते हैं। वो थीम रूम होता है। हॉलीवुड रूम जो है एक थीम रूम होता है। तो याद रखिएगा, दो रूम, दो एक ट्विन बेड होता है, लेकिन बोर्ड जो है वो सेम होता है, हेडबोर्ड जो है वो सेम होता है, उसे हॉलीवुड रूम बोलते हैं। तो याद रखिएगा। हाउसकीपिंग से क्या कम्युनिकेशन करता है हमारा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट? तो डेस्क कंट्रोल रूम से कम्युनिकेशन होता है, और ये रूम्स क्लीन हुआ या नहीं, कुछ टेक्निकल एरर है रूम्स में, जैसे कि WC या कुछ खराब तो नहीं है, यही होता है। ये कॉमन चीज आपसे पूछा जा सकता है। SOP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब कोई जानता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, यही होता है हमारा, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन है कि हमारे होटल्स में जो सभी रूम्स खुलते हैं, कौन ऐसा की होता है जो सभी रूम्स खुल जाते हैं, यहाँ तक कि डबल लॉक्ड रूम भी खुलते हैं? तो मास्टर की सब बोलते होंगे। हर एक, बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह पे मास्टर की रहता है, लेकिन याद रखिएगा वो मास्टर की नहीं है, डबल लॉक्ड भी खुल जाता है। वो कौन सा है? वो ग्रांड मास्टर की होता है, जिससे कि पूरा होटल का हर एक कमरा, हर एक दरवाजा खुल सकता है। याद रखिएगा। मेन क्या होता है होटल? होटल क्या चीज पे सेल करता है? सबसे मेन चीज क्या होता है होटल का? तो याद रखिएगा, बहुत आदमी बोलेंगे रेस्टोरेंट मेन होता है, बहुत आदमी बोलेंगे बैंक्वेट मेन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन जो होता है एक होटल का, वो गेस्ट रूम होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई छोटा सा होटल के बारे में, ये 5 स्टार होटल के बारे में, या जो भी बड़े होटल हैं उसके बारे में। याद रखिएगा इस चीज को। WHC क्या होता है? हैंडल विथ केयर होता है। HWC होता है हैंडल विथ केयर। HWC क्या होता है? हैंडल विथ केयर। ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है गेस्ट का होटल में। वो कहाँ रखा जाता है? उसके फोलियोज में रखा जाता है, उसके पोर्टफोलियोज में, जो हमारे पास होता है PMS में, वो रखा जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, गेस्ट जो है चेक इन करता है विथ नो लगेज, ठीक है, और सिर्फ हैंडबैग के साथ, उसको क्या बोलते हैं? स्कैंडी बैगेज बोलते हैं। याद रखिएगा। फर्स्ट जो है होटल जो है इंडिया में कब स्टेब्लिश हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको जाना। 1903 में हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम होटल का इन्वेंशन हुआ था। इससे पहले भी होता है, ऐसा नहीं है, सराइज होते थे, धर्मशालाज होते थे, लेकिन फर्स्ट होटल जो है इंडिया में स्टेब्लिश हुआ था 1903 में। ठीक है। हाउस लिमिट इन अ होटल क्या होता है? हाउस लिमिट इन अ होटल, तो ये होता है अ गेस्ट क्रेडिट लिमिट एस्टेब्लिश बाय द होटल। मतलब गेस्ट का जो क्रेडिट लिमिट होता है, जो एस्टेब्लिश करता है होटल में, उसको हम लोग बोलते हैं हाउस लिमिट। कौन सा टाइप जो है फोलियोज में नहीं आता है? मास्टर फोलियो, पहला नंबर मास्टर फोलियो, दूसरा एम्प्लॉय फोलियो, तीसरा है
इंसिडेंटल फोलियो और जो चौथा है गेस्ट फोलियो। तो सबको पता है गेस्ट फोलियो तो होगा ही होगा, मास्टर फोलियो तो होता ही है, एम्प्लॉय फोलियो जो हम लोग काम करते हैं उसका फोलियोस वो होगा। इंसिडेंटल फोलियोस नहीं आता है, नहीं होता है, इस नाम से कोई चीज ऐसा नहीं होता है, तो याद रखिएगा। होटल चेन क्या होता है? तो याद रखिएगा कि ये एक टाइप ऑफ होटल्स होता है जो कि एक सिर्फ एक जगह में नहीं बहुत सारे जगह में होते हैं। जो चीज़ चेन होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल चेन होता है, 3 स्टार होटल चेन होता है, 4 स्टार जैसे ताज हो गया, ओबराई हो गया, रेडिसन हो गया, आपका लेमन ट्री हो गया, ये सब चेन है होटल, हर एक शहर में है, जो भी बड़े बड़े शहर सिटीज हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, सबसे ज्यादा हेरिटेज होटल किस स्टेट में पाया जाता है? याद रखिए, सबसे ज्यादा हेरिटेज होटल जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है? तो हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा हेरिटेज होटल पाया जाता है। किस होटल में, किस नहीं, किस कंट्री में कैप्सूल होटल होते हैं? याद रखिए, कैप्सूल होटल किस कंट्री में ज्यादातर होते हैं? अभी तो बहुत सारे जगह में हो रहे हैं, लेकिन कैप्सूल होटल मतलब ज्यादा किस कंट्री में है? तो ये जापान में है, ये जापान का मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ है, जापान में कैप्सूल होटल्स आते हैं। फूड एंड बेवरेज जो है वो सर्व किया जाता है गेस्ट रूम में, उसे क्या बोलते हैं? फूड एंड बेवरेज मतलब फूड जो हम लोग ऑर्डर करता है गेस्ट, वो रेस्टोरेंट नहीं जाता है, वो अपने रूम में मंगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रूम सर्विस बोला जाता है। होटल ऑन अ व्हील उसको क्या बोलते हैं? मतलब व्हील्स पे जो होटल्स होते हैं, जैसे कि चार पहिया व्हील्स, उस पे जो होटल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लोटल बोलते हैं, रिसॉर्ट बोलते हैं, मोटल बोलते हैं और रोटल बोलते हैं। तो उसको याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक है, व्हील्स है तो रोड पे ही चलेगा, रोड पे चलेगा तो उसको रोटल बोलेंगे, याद रखना है इस चीज को। फ्लोटल जो होता है वो हमारे केरल साइड में है, मतलब बोट, हाउस बोट, उसको फ्लोटल बोल सकते हैं हम लोग। तो आज का इतना ही क्वेश्चन था फ्रंट ऑफिस में, मैं धीरे धीरे क्लास लेता रहूंगा एमसीक्यूज, क्योंकि सबको पता है, सबको ही पढ़ा हुआ है, तो मैं धीरे धीरे एमसीक्यूज लेता रहूंगा और आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि अभी कुक का भी वैकेंसी आया है, मैंने कुछ दिन पहले भी दिया था, और आने वाले टाइम में फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड, हाउसकीपिंग से रिलेटेड और जो भी 4 डिपार्टमेंट है हमारे, सभी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन डालूंगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अभी से अगर प्रिपेयर करोगे तो होगा, क्योंकि देखिए होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी में वैकेंसीज बहुत कम आते हैं। अब ये बोलिएगा 10,000 वैकेंसी आए, 20,000, तो वो तो भाई अब बहुत सारे एग्जाम्स में भी नहीं आते हैं, 100 में आते हैं, 150 में आते हैं। और यहाँ तो काउंट जो है हमारा वैकेंसी का डबल डिजिट से ऊपर जाता ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग अपना तैयारी अगर सही रखोगे तो जॉब होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।